दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों के अंदर ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि आदमी दांतों तले अंगुली दबा लें, लेकिन जहाँ घरेलू शब्द होते ही लोगों के मन के अंदर एक तरह की वो उत्साह नहीं रहता। अब इसके पीछे जो लॉजिक हैं उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा जो संकट आता है वो ये आता है कि घर के अंदर कोई दवा का निर्माण करें अथवा वो दवा को दूध के साथ कोई पाउडर है या लिक्विड है पानी के साथ लें तो परिवार में सबको पता ही चलता है। तो पिता पूछेगा तू किस लिए दवाई ले रहा है, बहन पूछेगी, और ऐसे जो सामाजिक जो बंधन हैं तो आदमी घर पे भी नहीं बना सकता, और बाहर अगर किसी वैद्य से और पेमेंट दे करके कोई चीज़ तैयार करोगे तो आपको सिर्फ यकीन ही करना पड़ेगा और आपके हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो ये कई तरह की परेशानियां जो है ये घर पे घरेलू इलाज को तैयार करने में है। घरेलू के अलावा जो चिकित्सा जो रस चिकित्सा होती है, भस्मों की चिकित्सा होती है या पेटेंट दवाओं की चिकित्सा होती है, आज आयुर्वेद के अंदर अभी पूरे लोगों को ये मालूम नहीं कि आजकल जैसे मान लीजिए शतावरी का पाउडर है तो वो पंसारी की दुकान पे या तो थैली के अंदर 200 ग्राम या 100 ग्राम या तो वहाँ से खरीदेंगे या साबुत ला करके घर पे ग्राइंडर करेंगे। उनको ये मैं बता देता हूँ कि अब जो खास मुख्य दवाइयाँ हैं, शतावरी है, आंवला है, ताल मखाना है, आपके रूमी मस्तंगी है, अच्छे से अच्छी जो जड़ी बूटियाँ हैं, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली वगैरह, ये सब क्या है कि जो बड़ी फार्मेसियाँ हैं उन्होंने अपने इनके 100 ग्राम या 250 ग्राम अर्जुन छाल है, ये सब की सब आपको आयुर्वेदिक दुकानों के ऊपर मिलेगी। ये ज़रूर है कि जो चीज़ आप पंसारी से लेते हैं और करते हैं तो उससे थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ आपको ये फिर भी आपको अच्छी मिलेगी। वैसे तो खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। आदमी अपने हाथ से ही तैयार करे तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हर काम एक आदमी खुद अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए उसको कहीं न कहीं एक पॉइंट पे यकीन करना होगा। और वो सबसे बेस्ट ये है कि आप शतावरी पाउडर बैद्यनाथ का लो, डाबर का लो, तो उन फार्मेसियों की इतनी बड़ी साख है कि वो कोई प्रोडक्ट को हल्का निकालने की कोशिश नहीं करते। कीमत खूब होती है, डिब्बी इतनी लंबी दिखेगी, अंदर माल इतना साग निकलेगा। तो ये तो देखो अपने अपने टैक्ट होते हैं, हमें इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन आपको इस तरह की खास जो जड़ी बूटियाँ हैं
वो आपको गोखरू का पाउडर है या और सब आपको इस तरह से आप ख़रीद लाएं और जो भी मिक्स करना है जैसा भी है। अब केसर किसी भाव में भी ले आओ, प्योर नहीं मिलती, तो मैं आपको घरेलू नुस्खा देता हूँ जो आपकी सेक्स पावर को बेहतर बनाए। अब आपका ये देखना है कि प्योर चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। मेरे को जो जानकारी थी वो आपको दी है। सबसे पहली केसर होती है, तो केसर शरीर को बेहतर बनाती है और आदमी का जो डिप्रेशन होता है, चिंता होती है, उसको दूर करती है, अनिद्रा को दूर करती है और गर्म होने से जुकाम को ठीक करती है, अस्थमा के रोगी उनको ठीक करती है, शरीर में घाव वगैरह होते हैं उनको जल्दी भरती है। ये एक ताकतवर चीज़ है। इसके अलावा अश्वगंधा है, इसको आप भारतीय जिनसेंग समझें। ये कोई कमज़ोर दवा नहीं, मैं समझता हूँ कि जड़ी बूटियों में ये किंग है। आमतौर पर अश्वगंधा या भारतीय जिनसेंग का प्रयोग आयुर्वेदिक में डिप्रेशन, गठिया, याददाश्त की कमजोरी, हीमोग्लोबिन की कमी, शरीर में इम्यूनिटी शक्ति कम होनी, इन सब कार्यों को ठीक करने के लिए ये नसों को कुव्वत दे करके और आपकी बॉडी को अच्छा बनाएगा। और जब ये पूरे शरीर को अपनी ऊर्जा देगा तो पेनिस पे भी उसका असर होगा और आपकी काम करने की जो सेक्स की प्रति जो रुचि है उसको ये बढ़ाएगा, यानी कि कुछ कामुकता पैदा करने वाली चीज़ है। और आज के वक्त में लोगों को यही चीज़ चाहिए। तो अश्वगंधा को आप कमज़ोर न समझें। अश्वगंधा की जड़ें ला करके मैंने खुद ने इसका प्रयोग किया और इसके पहले मैं अश्वगंधा को कई बार आजमा चुका था, किसी ने काम नहीं किया। कभी थैली का ले आया, कभी कहीं का ले आया। फिर मैंने डायरेक्ट है जो प्योर अश्वगंधा जहाँ पैदा होता है उसको बाज़ार भाव पैसे देके वो मंगाया 1 किलो। उसकी जड़ों को साफ़ किया, साफ़ करके और एक उफान दूध के अंदर डाल के दी। उसके बाद सूती वस्त्र पे है जो बढ़िया सुखाया। उसके बाद ग्राइंड के अंदर उसका पाउडर बनाया और पाउडर बना के उसकी गोलियां बनाई शहद से। उसमें केसर और शहद से गोली, बड़ी बड़ी गोलियां बन गई। तो वो यूँ मान के चलो 1 गोली 15 रुपए की, वो वर्क चांदी का लगने से। तो वैसे ही मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो एकदम प्योर चीज़ है। 10-15 दिन खा के देखते हैं क्या असर करती है नहीं करती है। और 1 हफ्ते के बाद ही अपना काम शुरू कर दिया उसने। हमें लगा भी कुछ नयापन है। एक इशारा होता है, इशारों को इशारे से समझने की कोशिश करो। अश्वगंधा तभी काम करेगा जब आप अच्छी फार्मेसी से प्राप्त करेंगे या उसकी जड़ें पंसारी से लेके नई जड़ें, और 1 उफान दूध में, गाय के दूध में लगा के और 2 घंटा 3 घंटा में सूख जाता है या दिन भर में। उसके बाद उसको ग्राइंड करें। आप मिश्री मिला लें, उसका पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। गाय के दूध से अगर लेंगे
मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जो भी सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, शरीर में कहीं दर्द है, कमर का दर्द है या और है, बहन बेटियाँ भी ले सकती है, लेकिन 3 दिन माहवारी के समय नहीं। तो इस सब में आपको अश्वगंधा ये आराम करेगा। लेकिन अब ये है कि आयुर्वेद गलत नहीं है, इनका शुद्धिकरण हुए बिना ये अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। इसका क्या उपाय करें? फिर भी अभी ये फार्मेसियाँ पैकिंग बेचने लग गई है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद की है। जो दवाइयाँ मिलती है आपको दुकान पे, फार्मेसी की, कोई फार्मेसी क्यों न हो, जैसे अर्जुन का पाउडर है तो 100 ग्राम के मुश्किल से 80 रुपये लगेंगे कोई अच्छी फार्मेसी का। तो उसके लिए आप कहाँ जंगल में जाएंगे, अर्जुन की छाल लाएंगे, कहाँ पीटेंगे, कहाँ कूटेंगे? तो इन लोगों के पास जो बड़ी फार्मेसियाँ हैं, जो आयुर्वेदिक चूर्णों का निर्माण करती है, तो इन लोगों के पास सारे सेट रहते हैं, लेबर कंप्लीट रहती है, उसकी बिनाई भी हो जाती है, ग्रीडिंग भी हो जाती है, कचरा निकल के इनकी मशीनें भी ऑटोमेटिक और ताकतवर होती है। और लेबर है, जैसे डस्ट उड़ती है बड़ी, मान लो आप अश्वगंधा का अपने ग्राइंडर में प्रयोग करेंगे तो आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतनी जड़ी बूटियों की डस्ट उड़ती है, कोई की कम कोई की अधिक। तो उनके सब लेबर वगैरह और सब कंप्लीट है, एक सिस्टमेटिकल ढंग से उनके पास सारा स्टाफ, पैकिंग, और तो ये काम उनका है। अरे वो मार्केट में देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा ही सही, जुटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। तो कहने का मतलब है थोड़ी चीज़ अच्छी आप लें। अब मैं आगे आपको जो जानकारी, अभी केसर की मैंने आपको जानकारी दी, और केसर के बाद में बीच में ये क्या करूं मैं, विज्ञापन आ जाते हैं, 1 सेकंड रुकिए आप। हाँ, अब केसर के बाद में मैं आपको जानकारी देता हूँ गुलाब से आप परिचित होंगे। यहाँ अधिकतर गुलाब लाल और गुलाबी रंग के ही होते हैं। असली गुलाब तो गुलाबी रंग का होता है, गुण वही करता है। और ये जो इसकी जो दूसरी जातियाँ हैं लाल वगैरह, थोड़ी बहुत खुशबू भी देती है, लेकिन ये पैदा बहुत अधिक होती है। तो असली गुलाब गायब हो गया और ये नकली गुलाब चालू हो गया। यही सब काम में लेने लग गए, तो वैसे ही रिजल्ट आने लग गए। अब क्या करें? गुलाब में कई तरह के औषधीय, ये मैं जो गुलाबी रंग का देसी गुलाब है, गुण उसी के ही बताऊंगा। औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गुलाब एक कामो उत्तेजक भी है। गुलाब का इत्र लगाओ, आपका मन बनेगा। ये कामो उत्तेजक है। कई प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में इसका प्रयोग होता है। पेट के अंदर ये ठंडक देता है, पाचन में सुधार करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रक्त वाहिकाओं को अंदर जाके सुधार करता है और जनना अंग में रक्त का
प्रवाह बढ़ाता है, इसलिए गुलाब भी ताकतवर चीज़ है। मिस्ताक के पेड़ की छाल का प्रयोग टूथब्रश के रूप में किया जाता है और ये दांतों को निरोग रखने को बढ़ावा देने वाली जड़ी बूटी है। मिस्वाक ये दांतों के लिए है। अब इसके अंदर जो जानकारियां हैं अलग अलग तरह की हैं, ये आपको हम फिर देंगे, एक और दे देते हैं आपको। पूरी सब्जी मंगाई वो तो नहीं लाई जो ना है। अब सेकंड